आवाज़ द वॉइस की इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स में हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर ज़ोया मीर। चूँकि हम सब लोग जानते हैं ये जो बीमारी है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है वो हम इनसे जानेंगे। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ज़ोया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर डिसाइडिंग टू स्पीक टू मी। ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग यूज़, एंड अपार्ट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़रूरी है हम एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करें इस बारे में, बिकॉज दोनों आपको एक ऐसा मॉडल देंगे जो लोगों को समझ आना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि अच्छा मोरालिटी कमज़ोर हो गई है, रिलीजन कमज़ोर हो गया, बट रियलिटी में तो ये एक इलनेस है, इट्स अ डिजीज़, ब्रेन डिजीज़। तो इसका ट्रीटमेंट भी एक साइकाइट्रिस्ट आपको देगा और साइकोलॉजिस्ट देगा। बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, कि जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो हमारे ब्रेन में बहुत सारी चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे ये बच्चे जो है वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनका सही गलत का समझ ख़त्म हो जाता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड उनकी पढ़ाई में डिक्लाइन आ जाता है, क्योंकि उनका ओनली फोकस होता है कि हम सब्सटेंस सब्सटेंस कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, और वो एक लूप में चलता रहता है। इस लूप के चक्कर में दे टेंड टू फॉरगेट द होल वर्ल्ड, दे टेंड टू फॉरगेट द फैमिली, दे टेंड टू फॉरगेट देयर फ्रेंड्स, एकेडमिक नॉर्मल लाइफ। जो जैसे आप सुनते होंगे कि आईवी यूज़ होता है, कोई जानबूझ के अपने आप को रिस्क में नहीं डालेगा, बट बिकॉज इनका दिमाग उतना चलता ही नहीं है, एंड खाली एक प्रिंसिपल होता है कि हमें सब्सटेंस चाहिए, हमें नशा करना है कि वो क्रेविंग विड्रॉल ख़त्म हो जाए, सो दे गो ऑन दैट लूप। बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेज जो ये है कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, फिजिकल हेल्थ डिटेरिएट हो जाती है, ब्रेन चेंजेस आने लगते हैं, फैमिली कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, छोटे बच्चों में कन्फ्लिक्ट्स हो जाती है फैमिली में, या अगर मैरिड होंगे तो उनका डिवोर्स, लड़ाइयाँ झगड़े, घर का माहौल ख़राब हो जाता है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, दैट दे गेट इनटू लॉसेस, बिकॉज ऐसा तो नहीं इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो दे गेट इनटू लॉसेस, दे गेट इनटू लॉस ऑफ वर्क, दे गेट इनटू डेथ्स, दे गेट इनटू ऑल्सो चोरियों में क्राइम रेट बढ़ जाती है, बिकॉज देन व्हेन दे आर नॉट एबल टू प्रोक्योर इट दे मे गेट इनटू इलीगल बिहेवियर्स। देन कुछ लोग पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इवेंचुअली हैज़ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। सो वी मे से ड्रग एडिक्शन जस्ट एज वन थिंग, बट इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जो शायद हम एज अ सोसाइटी राइट टाइम पे देखते नहीं है, बट धीरे 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 अगर हम देखेंगे, एक बैक व्यू लेंगे और प्रॉपरली देखेंगे, तो हमारी सोसाइटी में ओवरऑल जो ये चेंजेस आ रही हैं ये सब्सटेंस यूज़ की वजह से भी बच्चों में आ रही हैं। एंड देन जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बच्चे को या स्कूल में कोई स्टूडेंट है होम यू गॉट टू नो इज इनटू सब्सटेंस यूज़, हम उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। हम उन्हें ये ना बोले कि अरे तुमने तो हमारे घर का नाम खराब किया, आप तुम्हें हम घर पे बंद कर देंगे, या हम उनको कहीं और भेज देंगे। ये सब चीज़ें अगर हम ऐसा अप्रोच उनकी तरफ दिखाएंगे, सो दे मे बी वेरी रिलक्टेंट। सो फर्स्ट थिंग वुड बी टेकिंग देम टू अ साइकाइट्रिस्ट विदाउट जजिंग। ऑब्वियसली इट कम्स टू मेनी फैमिली मेम्बर्स एज अ शॉक, सो बट दे डोंट नीड टू रिफ्लेक्ट इट बैक ऑन द चाइल्ड, बिकॉज अगर वो वहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, ऑलरेडी उस बच्चे में इम्पल्सिविटी है, वो शायद ट्रीटमेंट भी ना कराए। सो प्रेफरेबली बेटर रहता है कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, मेडिसिन स्टार्ट करवाए, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो, अगर पॉसिबल हो तो उसके कुछ टाइम में रिहैब जितनी इंटेंसिटी हो उस हिसाब से रिहैब में एडमिट कर दीजिए। सो ये कॉमन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। तो क्या कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिससे ये बच्चा जो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक बार जो ड्रग एडिक्शन में चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप एज अ साइकोलॉजिस्ट कितनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ताकि हम इस ड्रग एडिक्ट को जो है वो एक नॉर्मल लाइफ में वापस ला पाए? See, there are a lot of treatment facilities available. There is a huge group of psychiatrists कश्मीर में जो उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं उनसे डील करने पे, और मेडिसिन अवेलेबल है जो उनको डील करती है उनकी, क्योंकि ड्रग एडिक्शन में सबसे मेजर कंसर्न होता है कि हमें विड्रॉल्स बर्दाश्त नहीं होते। सो दे हेल्प देम टू डील विद द विड्रॉल्स, दे हेल्प देम टू डील विद द बिहेवियरल चेंजेस। सो ऑटोमेटिकली उनमें से वो जो अर्जेस है वो ख़त्म ही हो जाती हैं। बट हाँ, ये है इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट कि आपने 5 दिन दवाई खाई यू विल बी फाइन, इट हैज़ सम कोर्स, इट हैज़ अ 6 months to 1 year कोर्स जो साइकाइट्रिस्ट विल टेल यू इन अ बेटर वे, कि जो उस बंदे को लेना पड़ता है टू रिकवर फ्रॉम इट, एंड रेगुलर थेरेपी, सो दैट द पर्सन गेट्स री एजुकेटेड इन टू हिज ओन वर्ल्ड। क्योंकि क्या होता है, जिस टाइम पे वो ड्रग एडिक्शन में होते हैं वो उस जोन से कोकून हो गए होते हैं, मतलब अपने एक जोन में चले गए होते हैं और रियल वर्ल्ड से दूर चले गए होते हैं। सो हेल्पिंग दैट पर्सन टू रिकनेक्ट टू द वर्ल्ड, सो साइकोलॉजिकल हेल्प वुड हेल्प हिम की, और जो उसकी वजह से उसको अग्रेशन हो गया है, मूड चेंजेस हो गए हैं, सो दैट कैन बी डेल्ट विद थेरेपी। सो दीज आर सम, बट दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल इन कश्मीर।
देयर इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल इम्हांस है, डी एडिक्शन सेंटर SMHS में, they're doing a wonderful job. There are ATF centers in different districts, so they can go anywhere. There are psychiatrists, psychologists, everyone is ready to help them. It's very easy now. So help available है. जी. They can come back Yes, to normal. it's very easy. It's very easy to seek treatment, and none of the doctors, none of the psychiatrists, psychologists will judge you. So, but preferably I would always suggest ki take help from psychiatrist or a psychologist. Not some. There are many people who go to faith healers or general somewhere. So that is not what the child needs. The child needs medical help. So that they need to take the first step. Rest the doctor, psychiatrist will do. ओके, थैंक यू सो मच. सो हमारी कैंपेन के थ्रू, जो हमारी कैंपेन है से नो टू ड्रग्स, इसके थ्रू आपकी क्या मैसेज होगी हमारे तमाम जो आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? असी मेरी मैसेज ये होगी कि अपने बच्चे से बात करिए. नाउ ड्रग अब्यूज इज एवरीवेयर. ड्रग्स आर राइट आउटसाइड योर डोर, बट ये आपकी गलती होगी अगर आप आंखें बंद करके ये सोचेंगे शायद मेरा बच्चा इसमें नहीं होगा. बट वी नीड टू प्रिपेयर आवर किड्स लाइक दिस. शायद कल को अगर मैंने अपने बच्चे को आज ओरिएंट नहीं किया, मेरा बच्चा भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है. थैंक यू.